नगर निगम जगदलपुर में आज होने वाले अविश्वास प्रस्ताव और बजट में चर्चा को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और चौक चौराहों पर चर्चा भी हो रही है कि नगर निगम में अध्यक्ष के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर आखिर होगा क्या, क्योंकि विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि उनके संपर्क में कई कांग्रेसी पार्षद साथ हैं। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब नगर की सरकार के एक भी कांग्रेसी पार्षद चर्चा में भाग नहीं लिए और अविश्वास प्रस्ताव और बजट पर चर्चा फैल हो गई। सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर ने निगम में वोटिंग की प्रक्रिया का समय निर्धारित किया था और भाजपा के 19 पार्षद निगम में पहुंच गए। काफी देर इंतजार करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं निगम नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस की निगम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि कांग्रेसियों को अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वे डर के मारे भाग खड़े हुए। महापौर और अध्यक्ष के खिलाफ उनके कई पार्षद बीजेपी के साथ हैं और उन्हें मालूम चल गया था, इसीलिए कांग्रेसी पार्षदों के साथ भागना उचित समझा। लेकिन अब शहर की जनता भी जान चुकी है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार में लिप्त है और डर के मारे भाग गए हैं। आज का दिन काला दिवस के रूप में दर्ज हो गया है। जो कांग्रेस 29 पार्षदों का दम्भ भरती थी, उसने इस बजट सत्र को आहूत किया। आप सबको मालूम है कि बजट सत्र नगर निगम के लिए कितना बड़ा विषय होता है। इसी बजट सत्र के कारण नगर निगम का 1 साल का विकास का खांचा खींचा जाता है, परंतु चूंकि उसी दिन पीठासीन अधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव का दिन नियत कर दिया, तो इनको नगर विकास की जरा भी चिंता नहीं। जो लोग नगर विकास से भागना चाह रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार करने के कारण जो कुर्सी पर विद्यमान है और बहुमत नहीं है। हमारे साथ 15 से 18 पार्षद थे, लेकिन धीरे धीरे दीपक बैस से लेकर स्थानीय संगठन और पर्यवेक्षक जो आए हुए हैं, उन सब ने पैसा का दबाव भी दिया। पैसे के दबाव को देकर उनको वापस बुलाया, वापस बुलाकर धूम दबाकर भागना ही उचित समझा और बजट सत्र से भागकर उन्होंने एक प्रकार से साबित कर दिया है कि इस नगर की जनता के साथ, इस नगर के जनता के विकास के साथ, इस नगर के जनता के हित के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। सरोकार है तो मात्र इसलिए है कि अपनी किसी भी प्रकार से कुर्सी बचाएं, भ्रष्टाचार करें और अपने पार्षदों के साथ, अपने मेयर इन काउंसिल के सदस्यों के साथ भ्रष्टाचार लगातार करते रहें। इनका तो जो लोग इस प्रकार की बदजुबानी कर रहे हैं वो सामने आके शास्त्रार्थ कर लें। नगर निगम एक्ट में प्रमोद दुबे भी लगातार अध्यक्ष रहे हैं। वहां पे महापौर रहने के बाद कांग्रेस ने जो गत बनाई, आज महापौर नहीं होकर अध्यक्ष हैं। कारण यही है, नगर निगम में मेयर इन काउंसिल से हर विषय पास होता है, परंतु जो चीज मेयर इन काउंसिल से पास होता है, जो उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, वो सामान्य सभा में, इसलिए सामान्य सभा है। नहीं तो सामान्य सभा की जरूरत क्या है? अगर मेयर इन काउंसिल से अगर पास हो जाए तो पास हो गया, तो सामान्य सभा से पास होता है और सामान्य सभा से फिर राज्य शासन के पास जाता है। राज्य शासन उसको अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है, तब नगर निगम में पैसा आता है और उसी से विकास का ताना बाना बुना जाता है। तो बजट सत्र होगा कि नहीं होगा? देखिए, 7.5 महीने हो चुके हैं नगर निगम में सामान्य सभा किए हुए। 2 महीने में सामान्य सभा किया जाना है। सभापति ने जो लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पार्षदों के पास भिजवाया है, उसमें आप देखिए वो क्या लिखती है। उसमें लिखती है कि मैं हर 12 महीने में सामान्य सभा करना चाहती हूँ। तो उसका तो उसने जो टारगेट फिक्स किया है 5 साल में 5 सामान्य सभा का ही फिक्स किया है। तो जिसको 5 साल में 5 साल में 6 सामान्य सभा करना चाहिए था, वो आज 13 सामान्य सभा करके ये बता रही लिखित में कि मुझे 12 महीने में एक सामान्य सभा करना का टारगेट मैं समझती थी। तो आप ये समझना चाहिए कि इनको नगर से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार करने आए थे। जब इस पहली सीढ़ी में यहाँ पे चढ़े, स्लीपर चप्पल से चढ़े थे, जमाती साड़ियों में चमचमाते चेहरे चमकाकर नगर के क्षेत्र में घूम रहे हैं, के साथ रवैया अपना रहे हैं और कांग्रेस भवन में कैद कर लिए गए। हमारी लेकिन नगर निगम का ढांचा किसी विकास 15 से 20 हमारे साथ लगातार संपर्क में थे, अंतिम समय तक संपर्क में थे। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रलोभन दिया अपने ही पार्षदों को, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने पार्षदों को दबाव बनाया, संगठन का टिकट नहीं देने का प्लान किया, उससे कुछ लोग नहीं अच्छा और अंत में जो 5 लोग बचे थे, हमने उनको वापस दे दिया। इधर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेसी पार्षद को एकजुट करने के लिए पर्यवेक्षक को भेजा गया और सभी कांग्रेसी पार्षदों को कांग्रेस भवन के बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने कहा कि जनता के द्वारा चुनी हुई निगम सरकार को भाजपा गिराने और ध्यान भटकाने में लगी हुई है, लेकिन सभी कांग्रेसी एक साथ हैं और 29 पार्षद एक हैं और शहर विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट।
स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस मजबूत राजनीतिक दल है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें चर्चा नगर विकास से संबंधित होती है। सब अपने अपनी बात रखते हैं कि सामने में लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 3 महीने हो चुके हैं, किसी प्रकार का कोई फंड नगर निगम में, नगर पालिकाओं में ना आना और ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव लाना, ये अनेक संदेहों को जन्म देता है और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी आदत सी पड़ गई है। तो इसके लिए बंद कमरा नहीं है, लोगों की अपने बात करना, उनके वार्डों की समस्याओं के बारे में चर्चा करना, भारतीय जनता पार्टी के 3 महीने के शासनकाल में जो वादे उन्होंने किए थे नगर निगमों को लेकर के, क्या वो राशि उनको प्राप्त हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजों पर बातचीत हो रही है। भाजपा का आरोप है कि